अच्छा तो ये सवाल है आपसे एक, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बाजी पलट दी है। हाँ यार, बाजी तो पलट दी है लेकिन बहुत देर कर दी मेरे वहाँ आते आते। सबसे पहले तो स्मार्ट सिटी के मेम्बरान को भी मुबारकबाद दूंगा कि जो भी स्ट्रिक्टनेस या पॉलिसी स्ट्रिक्टनेस थी वो बहुत लीनियंट हो गई है। मेंबर्स जो है बहुत फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा ये पॉलिसी है क्या थी भाई, ये बता दें ज़रा। ये पॉलिसी ये है कि स्मार्ट सिटी ने बेसिकली नॉर्मली फाइल्स में ही होता है, लोग फाइलों में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना अपनी, और वो 20% पेमेंट करते हैं और फिर भूल जाते हैं। अच्छा तो ये अब एंड यूज़र को क्या करना अब चाहिए? एंड यूज़र जो पाकिस्तान में कहीं पर भी या दुनिया भर में कहीं पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है, ये टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। इस रिसेशन से हम लोग निकल आएंगे। मैंने कल के व्लॉग में बात बताई है। अच्छा तो ये सवाल है आपसे एक, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बाजी पलट दी है। हाँ यार, बाजी तो पलट दी है लेकिन बहुत देर कर दी मेरे वहाँ आते आते। कुछ फ़ैसले बहुत टाइमली कर लेने चाहिए होते हैं। बहुत डिले से जाके जब आप फैसले करते हैं तो फिर वो उस फैसले का जो रिज़ल्ट आना होता है बहुत बेहतरीन, वो उतना बेहतरीन शायद शॉर्ट रन के लिए नहीं आता, लॉन्ग रन के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। सबसे पहले तो स्मार्ट सिटी के मेम्बरान को भी मुबारकबाद दूंगा कि जो भी स्ट्रिक्टनेस या पॉलिसी स्ट्रिक्टनेस थी वो बहुत लीनियंट हो गई है। मेंबर्स जो है बहुत फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा ये पॉलिसी है क्या थी भाई, ये बता दें ज़रा। ये पॉलिसी ये है कि स्मार्ट सिटी ने बेसिकली नॉर्मली फाइल्स में ही होता है, लोग फाइलों में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना अपनी, और वो 20% पेमेंट करते हैं और फिर भूल जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट फ़ाइल में की होती है। ये चीज़ मैं समझाने लगा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोजेक्ट में, बड़े प्रोजेक्ट में, दो तरह के लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक होता है इन्वेस्टर जो उस फाइल में पैसा डालकर भूल जाता है, वो कहता है मैं बाद में फ़ाइल बेचूंगा। और एक वो होता है जो कि अपनी प्लॉट बुक करवाता है और उसको लेके जाता है 4-5 साल के ज़ुमरे में, उसको हम एंड यूज़र बोलते हैं। एंड यूज़र को थोड़ा साइड पे रखते हैं इस वक्त। इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर ज़रूरी नहीं कि वो मार्केट में बिजनेसमैन ही हो, वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई और जॉब कर सकता है। लोग आजकल तो, पीछे जब रियल एस्टेट बूम में थी ना, तो हर बंदा ये सुनता था भाई फाइलों में पैसा डाल दो, बहुत पैसा। तो जो बेचारा जो बैंकर था, जो बेचारा जो है एक रेस्टोरेंट चलाता था, कोई और मोड ऑफ बिजनेस करता था, वो जो पैसा उसने वहाँ से कमाया बजाय वहाँ लगाने के, उसने फ़ाइलों में लगा दिया मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की। स्मार्ट सिटी भी एक प्रोजेक्ट था जिसमें उसने फ़ाइलें ख़रीद ली, 20% पेमेंट दे दी, फ़ाइल ख़रीद ली। 20% जब पेमेंट दी, डीलर का फ़ायदा हुआ, स्मार्ट सिटी का फ़ायदा हुआ, जो मार्केटिंग करा था उसका फ़ायदा हुआ, 2-4 डीलर्स इन्वॉल्व थे उनका फ़ायदा हो गया, और ये अपनी इन्वेस्टमेंट करके भूल गया। अब हुआ कुछ यूँ कि स्मार्ट सिटी ने 2-4 साल गुजारे। 2016-17 में प्रोजेक्ट आया है, 18, 19, 20, 21, 2020, 21, फिर 2022 आ गए। 5-6 साल गुजर गए। उन्होंने देखा यार 20-20% फाइल लोगों ने ली हुई है। बाद में हमें कहेंगे प्लॉट, 2 प्लॉट 19-19 लाख के बुक कराए में, अब प्लॉट वो देते हैं 40 लाख का, किसी ने 19 लाख का, 17 लाख का बुक कराया हुआ। ठीक है, तो 2022 के शुरू में स्मार्ट सिटी ने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब पैसे भी नहीं दे रहे, हम इनको 17 लाख रुपए पे प्लॉट देने के पाबंद भी हैं जब भी देना है, और ये 17 लाख रुपए हमने इनको वसूल किए हुए भी हमें 3 साल हो जाने चाहिए थे अभी तक, उन्होंने से 20% पेमेंट दी हुई। तो उन्होंने फाइलें शाइलें कैंसिल करना शुरू कर दी, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ ले आए कि जी अब जब ट्रांसफ़र मिलेगी या वो बंदा बेचेगा तो इतने पैसे इसको देने पड़ेंगे। उससे हुआ ये, जब पॉलिसी सख्त होना शुरू हुई, वो जो इन्वेस्टर जिसका 20% पैसा फंसा हुआ था उसका सारा पैसा फंस गया, क्योंकि जब उसे ट्रांसफ़र देनी है किसी को तो पहले अपने सारे ड्यूज़ क्लियर करे। अब 17 लाख की फ़ाइल है या 20 लाख की फ़ाइल है, डाउन पेमेंट 2 लाख है, 4 लाख है। अब वो तो समझ रहा था मेरा 4 लाख इन्वेस्ट है, अब जब उसे एग्जिट लेना चाहता है उसको 20 लाख रुपये जमा करवाना पड़ा, तब बेचेगा ना। और ख़रीदने के लिए अगर बाद में जो 4 लाख वाली फ़ाइल लोग ख़रीदते थे, अब वो देखते हैं अब ये फ़ाइल जो है इसको ख़रीदने के लिए 20 लाख जेब में चाहिए, तो लोगों ने ख़रीदना भी छोड़ दिया था। ऊपर से रिसेशन आ गया मुल्क में। रिसेशन तो ऐसा बदतरीन रिसेशन आया कि मैंने जब से कारोबार शुरू किया, जब से मैं बिज़नेस में हूँ, 2009-2010 9-10th में था मैं, ठीक है, 9th क्लास में स्कूल टॉप भी किया हुआ है, बोर्ड की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। उस वक़्त मैं 9वीं 10वीं में मैं जॉब करता था, ठीक है, बिज़नेस सीखने के लिए जॉब करता था स्कूल के बाद, मुझे शौक़ था। 9-10 2009-10 की बात कर रहा हूँ, और अब हम 2023 में हैं। यार मैंने इतनी अनसर्टेनिटी कभी मार्केट में नहीं देखी, इतनी अनसर्टेनिटी नहीं देखी। रही है अनसर्टेनिटीज़, लेकिन एटलीस्ट जो लोगों की जो ज़रूरियात ही पूरी हो रही थी, पेट्रोल था, खाना पीना, घर के किराए शराए, बिजली के बिल पूरे हो रहे थे लोगों के। इतना एक्सट्रीम, रियल एस्टेट तो टॉप पे थी ना उस वक्त, रियल एस्टेट टॉप पे थी, क्योंकि जब मैं बिज़नेस वेंचर में बैठता था तो सबसे ज़्यादा काम गाड़ियों का होता था। सबसे ज़्यादा काम, मैं 2009-10 की बात बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा काम गाड़ियों का होता था, सबसे ज़्यादा काम आपका जो है ये इसका होता था, रियल एस्टेट का होता था। अब 2023 में रिसेशन है, मैं बात को लिंक कर रहा हूँ, बात से आप डेविएट हो जाएंगे। रिसेशन है ना, बहुत ज़्यादा रिसेशन है, ऊपर से स्मार्ट सिटी की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़, जिसकी वजह से लोगों ने ध्यान ही छोड़ दिया कि इन्वेस्टमेंट करनी। पहले कोई सोचता था मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो जब आता था मार्केट, ठीक है,
पहले वो अपने आप को मनाता था कि मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ। जब वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए राज़ी होता था, देखता था यार पैसे इतने देने हैं, ऊपर से मुल्क की हालात ही चल रहे हैं, वो अपने डिसीजन को बैक कर जाता था। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने अपनी सारी पॉलिसी रिवाइज़ कर दी है। सारी की सारी पॉलिसी जो है वो रिवाइज़ हो चुकी हुई है और अब लीनियंसी ले आए, वो आम आदमी के लिए, इन्वेस्टर के लिए, सब के लिए बहुत ज़्यादा लीनियंसी पैदा कर दी है। अपनी सारी पॉलिसीज़ जो हैं उनको लिफ्ट कर लिया है और 2024 तक के लिए लिफ्ट कर लिया है। इसमें से एंड यूज़र को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शते भी ये ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है ये बता दें। स्मार्ट सिटी की ट्रांसफ़र पॉलिसी, जी जी यार स्मार्ट सिटी की ट्रांसफ़र पॉलिसी पहले ये थी कि उन्होंने बताया था कि अब जो भी कोई फाइल ट्रांसफ़र लेगा ना, वो अब तक जितने पैसे ड्यू में पूरे करेगा। ये उनका रूल उन्होंने बना दिया था। अच्छा। नंबर 2, जो बंदा किस्तें अपनी टाइम से जमा नहीं करा रहा, उस पर सरचार्ज लगेगा। ये 2 ऐसी चीज़ें थी जिसने एंड यूज़र को, तो एंड यूज़र तो वैसे ही अपनी चीज़ें पूरी कर रहा है, इन्वेस्टर को परेशान किया हुआ था और शॉर्ट रन इन्वेस्टर को परेशान किया हुआ था। इन्होंने दोनों अपनी स्ट्रिक्टनेस को लिफ्ट अप कर लिया है। कोई भी सरचार्ज जो अभी तक लगा हुआ है वो एलिमिनेट हो गया और अगर आपने जमा कराया हुआ है वो आपकी फ़ाइल में ऐड अप हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो ट्रांसफ़र फाइल करने के लिए जो पॉलिसी थी, लेटर सपोज कोई फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए 20 लाख चाहिए था, अब वो 8 से 9 लाख रुपए चाहिए उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप मुझे फ़ाइल बेच रहे हैं तो मैं आपसे फ़ाइल ख़रीद रहा हूँ, तो वो जो फ़ाइल ख़रीदने के लिए मुझे उसी वक्त 20 लाख देना है क्योंकि मैंने सारे ड्यूज़ क्लियर करने हैं। अब वो ड्यूज़ मुझे लीनियंसी मिल गई, स्मार्ट सिटी ने कहा हमारे पैसे ना दें, जो पैसे बंदे ने जमा कराए हैं वो दे दें, प्लस वो दे दें जो उसका प्रॉफिट है, प्लस आप वो फाइल ख़रीद लें, हमें पैसे बाद में दे देना। और डेफिनेटली पैसा तो मज़ीद डिवैल्यू हो रहा है, इसमें आगे जाके कंपनी को बहुत नुकसान होगा, ये मैं अभी पहले से बता दूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कंपनी ने शायद अभी आके ये सोचा है कि वो किसी न किसी तरह अपना लॉस बेयर कर लें। करंट सिचुएशन में मार्केट को उठाना बहुत ज़रूरी है, तो शायद इसी वजह से उनका ये फैसला। अच्छा, तो भी अब एंड यूज़र को क्या करना चाहिए? अब एंड यूज़र जो पाकिस्तान में कहीं पर भी या दुनिया भर में कहीं पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है, ये टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। इस रिसेशन से हम लोग निकल आएंगे। मैंने कल के व्लॉग में बात बताई है, हम लोग बआसानी इससे निकल आएंगे। इससे निकलना ही निकलना। बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स का पैसा जो है वो पाकिस्तान की रियल इस्टेट में फंसा हुआ है, बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स का। उन्होंने रियल इस्टेट को डूबने नहीं देना। रियल इस्टेट डूब ही नहीं सकती क्योंकि इसकी डिमांड हमेशा ज़्यादा रहती है। कुछ रेमिटेंसेस के मसले हैं, कुछ बाहर से जो पैसा पाकिस्तान में आ रहा है वो थोड़ा कम है, डिफ़ॉल्ट के कुछ खतरात है, कुछ यहाँ से प्रोडक्शन नहीं हो रही, कुछ एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये रियल इस्टेट में जो पैसा इंजेक्ट हो रहा था ये रुका हुआ है। लेकिन ये डाउनफॉल थोड़ा बहुत है, ये एलिमिनेट नहीं हो सकता। जो लोग ये समझते हैं कि रियल इस्टेट डूब चुकी है और आज के बाद कभी कोई प्लॉट नहीं बिकेगा, वो गलत समझते हैं। ये देखना ही जब दोबारा बूम आएगा, ये इतना बड़ा बूम आएगा, इतना बड़ा बूम आएगा कि आप सोच नहीं सकते। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा आखिरी। मेरे बड़े अच्छे एक सीनियर थे, बड़े अच्छी उनसे ताल्लुक़ है मेरा उनसे। जब ऑन गेम आई थी 2022 में पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी में, और वो बड़े मायूस थे। उनके पास एक कमर्शियल फाइल थी, उन्होंने 3 लाख माइनस से बेच दी। डाउन चल रहा था उस वक्त, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि अभी पहली दफ़ा डाउन नहीं है, ये डाउन अप होता रहता है। उस वक्त डाउन चल रहा था। मुझे याद है आज तक कि फेसबुक पे मेरी कोई पोस्ट लगी थी कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से, तो कोई अच्छा खासा बड़ा सा उन्होंने ऐसे लिखा था कमेंट पे कि पता नहीं, वो बड़े सख्त मायूस थे, स्मार्ट सिटी पता नहीं क्या, मेरा पैसा डूब गया। उन्होंने अपनी कमर्शियल फ़ाइल 3 लाख रुपया माइनस में बेच दी। 1-1.5 हफ्ते बाद वही फाइलें 45 लाख रुपया ओन पे बिकी। उनको कितना का नुकसान हुआ? 48 लाख रुपए का नुकसान। मैंने उस वक्त भी मैसेज किया था, कॉल भी मेरी बात हुई थी गालिबन। मैंने कहा था सर होल्ड कर ले, अभी ना करें। लेकिन पैनिक सिचुएशन जो होती है ना, जब भी रियल इस्टेट में आप पैनिक सिचुएशन पे जाते हैं आप अपना नुकसान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने आज तक नहीं देखा कि रियल इस्टेट में किसी ने भी जो है एक पैनिक सिचुएशन में कोई एक रॉन्ग डिसीजन लिया हो और उसको जो है फ़ायदा हुआ हो, कभी भी नहीं हुआ। लोगों को नुकसान ही होते हैं, और आज जिन लोगों को नुकसान है वो इसी वजह से कि पैनिक सिचुएशन में करके लोगों ने अपने डिसीजन लिए हैं। हम जैसों की सुनते नहीं हैं। मैं कहता हूँ खुदारा हम जैसों को सुन लिया करें, बेशक हमसे ना करें रब्ते। आपको लगता है कि जी हम आपको गलत जो है आप हमसे रब्ता करेंगे तो शायद हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा अगर आप हमसे कुछ सेल परचेज़ कर लें। ये बड़ी रियलिटी की बात बता रहा हूँ। बेशक हमें ना रब्ता करें लेकिन हमें सुने। मैं हर बात बड़ी यहाँ पे जब मैं बैठा होता हूँ ना, तो मैं कुछ स्क्रिप्ट लेकर नहीं आता। भी आप ये बात कर रहे थे मुझे कि स्क्रिप्ट लेकर आप नहीं आते, कभी सोचते नहीं हैं। क्योंकि मैं जो चीज़ मेरे जहन में चल रही होती है, जो मैं चीज़ देकर आया होता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं इस गैजेट्स के ज़रिए ना अपनी बात आप तक भी पहुँचाऊँ। आप तो मेरे पास एक डेफिनेटली शो होस्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन सब लोगों तक ये बात चली जाए। एवरीबडी शुड लिसन इट, जो इससे मिलता जुलता। मैं तो नहीं जानता ना लोगों को, 1000 लोग देखें, 100 देखें, 6000 देखें, 8000 देखें, मैं सबको तो नहीं जानता। लेकिन वो अगर मुझे सुनते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग राइट हो जाती है, उनका नुकसान बच जाता है। मैं समझता हूँ मैंने सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार ली और मेरा इस काम करने का मकसद जो है वो पूरा होगा।